भागवत पुराण महाराज की जय। व्यास मंच पर विराजमान हमारे आचार्य आ रही आवाज आ रही आचार्य इस मंच पर विराजमान हमारे योग्य पुरुष विद्वान विद्र मंडली के प्रमुख हमारे अपने गांव के हमारे अनुज भी हैं। पर इस वक्त अगर मैं ये कहूँ, हमें इनको अनुज कहने का तो अधिकार है नहीं, क्योंकि इस समारोह के ये प्रमुख हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे गांव के जितने भी सदस्य हैं या हमारे सब भाई है, मित्र है, भाई बहन, भाई बंधु हैं और ओस पड़ोस के हमारे गांव के लोग यहाँ पे जो आए हैं, मैं आप सब लोगों का अपने हृदय से स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और वैसे तो मैं भी इसी गांव का आदमी हूँ, यहीं पे पला पड़ा हूँ और अगर जब भी कभी कोई कुछ अच्छा बुरा किया होगा तो मैंने भी यही किया है। मेरा भी ये अधिकार बनता है कि देवता सिंह जी की कृपा से हमें भी बहुत कुछ मिला है। पुरुषार्थ करने का कोई इसमें इश्तहार लगाना अच्छा नहीं है। हम किसी का भी पुरुषार्थ करते हैं, कुछ भी कोई काम करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं, कोई किसी दूसरे के लिए नहीं करते हैं। मैंने आचार्य जी की कथा के बीच में भी ये कहा था कि कोई सद्मार्ग देता है, सद्मार्ग बताता है, अच्छे मार्ग में कोई ले जाता है, वो चाहे मेरा, मैं समझता हूँ कि अगर वो हमारा प्रतिद्वंदी भी है तो हमें उसके साथ जो चलना चाहिए। कई बारी हमारे को प्रतिद्वंदी भी बड़े काम के होते हैं, क्योंकि वो पग पग पे हमारे को वो मारते ही नहीं है बल्कि वो बचाते भी हैं। ये मैंने अपने कार्यकाल में भी ये पाया है, क्योंकि 40 साल का जो सेवा काल हमने सरकार को मतलब लगा करके दिया, जब हम घर आए हैं तो हमने ये पाया कि अपना घर सबसे अच्छा होता है, अपना घर ही सुंदर लगता है, अपना ओस पड़ोस अच्छा लगता है। भले ही चाहे हम आपस में लड़ते भी हैं और झगड़ते भी हैं, पर अगर हम लड़ने झगड़ने के बावजूद भी अब हम किसी स्थान पर अब इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा उपकार कोई भी नहीं होता है। हम सब लोग भगवान या इन देवी देवताओं के ऋणी हैं। हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम इनका ही नाम लेते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इनकी दया से हमारे बुजुर्ग भी चले गए और उनके लिए भी इनका बहुत बड़ा भारी एक आशीर्वाद है। जो यहाँ पे मेरा कोई एक मामूली एक जगह नहीं है। मैं अगर आपको याद दिलाऊं कि यहाँ पर मेरे पिताजी ने भी कुछ ऐसी परंपराएं काम की थी, अपने समय में अपनी परंपराएं कायम की है, जिसका जो यहाँ इतिहास जो है वो साक्षी है। देवी देवताओं को किसी का कुछ लेने देने या खाने पीने से मतलब नहीं होता है। देवी देवता जो है वो भगवान जो है धूप के और हमारे स्नेह के भूखे होते हैं। खाते पीते तो हम लोग ही हैं। बहुत अच्छा लगा, पर मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है कि इस कार्यक्रम को हमने अल्पकाल में ये जो है इसको हमारे को जो मालूम हुआ है, और अगर ये काम इस प्रकार से ही चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे इस क्षेत्र का जो है इतिहास जो बना है, हम इस जो आप लोग जो यहाँ पे जो कमेटी बनी है, आप लोगों का भी आप हृदय से धन्यवाद करते हैं कि ऐसा नहीं है ये किसी एक के ही कंधे पे नहीं चलेगा काम। ये सारा सब मिलजुल करके जो काम बनता है और वो ही शोभा देता है। मैं निवेदन करूंगा आचार्य जी से, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं क्या चाहता हूं, अब उम्र दराज आदमी है, उम्र भी अब काफ़ी हो गई है,
भगवान से भी कुछ मांगना चाहता हूँ, और आचार्य वर्य आप जितने भी आचार्य हैं उनके माध्यम से हम भी भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं। तो मैंने भी एक अपने हस्तलिखित एक छोटी सी जो है हृदय सुमन पत्रिका या पत्र मानो, इसमें मैंने 2 शब्द 2 पंक्तियां जो अंकित की है। जीवन के इस मैं समझता हूं कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव में हमारे को जो है क्या करना है और हम क्या करने जा रहे हैं और हम क्या सोचते हैं। अगर हमारे ये युवा वर्ग बहुत अच्छा या इस क्षेत्र का नाम ऊंचा कर रहे हैं तो उसमें हमारा नाम भी कहीं नीचे जैसे लगा रहेगा। मैं निवेदन करूंगा आचार्य जी से कि मैं ये 2 पंक्तियां आपके सामने पढ़ूं। जरूर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब कोई प्रोग्राम समाप्त होता है तो दिल भर जाता है। व्यास जी ने कुछ बातें ऐसी की है कि अब हृदय हमारा अब इतना कोमल हो चुका है कि अब हम अपनी श्रद्धा सुमन के अलावा कुछ दे नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि हमारे आचार्य जी इसके ऊपर ज़रूर हमारे को आदेश देंगे और आशीर्वाद भी देंगे। मेरा एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि भगवान से हम लोग क्या मांग रहे हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान्य से वंचित रहे न को। अरे आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईश। हमें बचाओ पाप से दया और दयाल, अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहाल। मन में दया उदारता, दिल में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको कर दो करता। नारायण तुम हो, नारायण तुम आप हो, पाप विमोचन हार। क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। बोल भारत माता की, कृष्ण भगवान की विद्यावाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करना मुझे कोई त्रुटि रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अश्रुपूर्ण भाव हम सभी को अर्पित किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रभु से यही कामना करते, जो भाव आपकी पंक्तियों में था वो भाव आपका पूर्ण हो, यही कामना हम इस व्यासपीठ से करते हैं, उस प्रभु से, उस परमात्मा से। ऐसी शांति, ऐसा प्रेम भरा व्यवहार ही हमारे इस छोटे से गांव में बना रहे, आपस में सभी मिलजुल कर रहे। हम यही प्रार्थना यहाँ देवरसिंह महाराज जी के चरणों में करते हैं। जहाँ पर दो बर्तन होते हो टकराते हैं, जरूर टकराते हैं। पहले भी मैं कह चुका हूँ, लड़ाई लड़ना भी हमें यही है, जीना भी यही है और मरना भी हम सभी को यही है। एक दूसरे के काम हम आप ही आने, कोई बाहर से कोई नहीं आएगा। इसलिए लड़ना भी है, झगड़ना भी है, गाली भी देनी है, अच्छा भी सुनना है, बुरा भी सुनना है, वो इसी गांव में सुनना है। हम आप सभी को, सभी प्रेम से रहें और ये प्रेम संबंध बना रहे, यही हम कामना इस व्यासपीठ से, उस प्रभु से करते हैं।
और आप सभी बुजुर्गों, आपने एक बात कही कि हम कहीं ना कहीं उस रास्ते से जुड़े हैं। जब ऐसे गांव में ऐसे विद्वान, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे गुरुजन हो तो उस गांव से जो है हर एक शख्स, हर एक बालक अपनी राह जरूर चुन लेता है जिस राह पर वो चलता है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस व्यासपीठ तक पहुँचा हूँ।